नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर मन में आता है कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, तो कोई अपने इष्ट देव को मतलब अपने पर्सनल डीटी को कैसे चुने। ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए आज इसे साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है। भाई, ईश्वर के इतने सुंदर, इतने सारे रूप है, तो अपना आध्यात्मिक रास्ता खोजना थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो सकता है। पर सच कहूं तो यही विविधता, यही वैरायटी ही तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो उलझन है ना, ये कैसे एक बहुत ही सुंदर जवाब की तरफ हमें ले जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतने सारे डिवाइन फॉर्म्स हैं ही क्यों? इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह यह है कि वो एक ही सुप्रीम बीइंग, एक ही परम सत्ता हम इंसानों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग नेचर के हिसाब से कई रूपों में सामने आती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो उस परम सत्ता की महानता है। सोचिए, ये हमें मौका देती है कि हम सब अपने अपने अनोखे तरीके से ईश्वर से जुड़ सकें, क्योंकि जाहिर है हर इंसान का स्वभाव और भक्ति का रास्ता अलग अलग होता है। और हर दिव्य रूप का एक खास भाव है, एक खास पर्सनैलिटी है। जैसे कोई तपस्वी शिव के वैराग्य से कनेक्ट करता है, तो किसी का मन चंचल कृष्ण की लीलाओं में रम जाता है। किसी को धर्मपरायण राम की मर्यादा से प्रेरणा मिलती है, तो कोई शक्तिशाली माँ दुर्गा की शक्ति में अपनी शरण ढूंढता है। और हाँ, करुणामयी राधा का प्रेम भी है। तो ये चुनाव जो है ना, ये पूरी तरह से हमारे अपने स्वभाव पर, हमारी अपनी नेचर पर डिपेंड करता है। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब सवाल आता है कैसे का। मतलब अपने पर्सनल डेटी, अपने इष्ट देव को खोजा कैसे जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि इष्ट देव का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है प्रिय देवता, चेरिश्ड डेटी। ये भगवान का वो रूप है जिसकी तरफ हमारा दिल ना बस यूं ही नेचुरली खिंचता चला जाता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो लॉजिक से परे है। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार और भावना पर टिका होता है। तो अब सवाल है, ये खोज होती कैसे है। इसके ना 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला है हृदय की पुकार, मतलब किसी एक खास रूप की तरफ एक गहरा अंदरूनी खिंचाव महसूस होना, जिसे आप समझा नहीं सकते। दूसरा रास्ता है पिछले जन्म के संस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों से चला आ रहा है। ये सपनों में या बार बार उसी रूप की तरफ खिंचाव महसूस होने से पता चलता है। और तीसरा तरीका है पारिवारिक वंश। कई बार हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। ये जो दिल की पुकार वाली बात है ना, ये कितनी पावरफुल हो सकती है। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण गोपियों ने दिया था। जब उद्धव जी उन्हें ज्ञान का उपदेश देने पहुंचे, तो जानते हैं गोपियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उर में माखन चोर गड़े। मतलब वो मक्खन चोर, वो कृष्ण हमारे दिल में ऐसे बस गए हैं कि अब उन्हें निकालना मुमकिन ही नहीं है। यही तो है सच्चा गहरा प्रेम। अच्छा, तो मान लीजिए कि हमें अपने इष्ट मिल गए। अब अगला कदम क्या? भक्ति का तरीका क्या होना चाहिए? चलिए अब सच्ची डिवोशन, सच्ची निष्ठा का मतलब समझते हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। अपने इष्ट को चुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरे देवी देवताओं का अनादर कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के लिए उसका चुना हुआ देवता ही इस पूरे ब्रह्मांड का अ कंप्लीट एंड सुप्रीम लॉर्ड है। वो बस कई में से एक नहीं है, वो सब कुछ है। यही अनवेवरिंग डिवोशन है जो भक्ति को असल गहराई देती है। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है ना? क्या होता है जब एक भक्त जिसकी पूरी श्रद्धा एक रूप में है, वो किसी दूसरे भक्त से मिलता है जिसका इष्ट कोई और हो? तब क्या होना चाहिए? ये सवाल हमें एक बहुत ही कमाल की कहानी की तरफ ले जाता है। ये कहानी है महान कवि तुलसीदास जी की, और ये हमें सिखाएगी कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है जब कृष्ण राम बन गए। तो जरा सोचिए, सीन क्या है? जगह है वृंदावन, कृष्ण की भूमि। और वहां पहुंचे हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी, जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वो दर्शन करने के लिए कृष्ण के एक मंदिर में जाते हैं। अब मंदिर में एक पुजारी ने उन्हें देखकर एक ताना मारा। उन्होंने कहा, सबको अपने इष्ट को ही सिर झुकाना चाहिए, किसी और के देवता को नमन करना तो ये दिखाता है कि आपका कोई गुरु ही नहीं है। ये भक्ति के नाम पर एक बहुत ही संकीर्ण, एक बहुत नैरो सोच थी। लेकिन तुलसीदास जी का जवाब सुनिए।
उनका जवाब उनकी गहरी भक्ति और उनकी गहरी समझ दोनों को दिखाता है। उन्होंने कृष्ण के उस सुंदर रूप की तारीफ की और कहा कहूँ छवि आज की, धनुष बाण लो हाथ। मतलब प्रभु, आपकी आज की सुंदरता का मैं क्या वर्णन करूं, ये तो अद्भुत है। पर मेरा ये सिर तो तभी झुकेगा जब आप हाथ में धनुष और बाण लेंगे। और बस उसी पल कृष्ण का वो रूप बदल गया। जो हुआ वो एक चमत्कार था, भक्त और भगवान के रिश्ते का एक जीता जागता सबूत। कहते हैं कि अपने भक्त की उस सच्ची पुकार को सुनकर भगवान ने अपना रूप बदल लिया। हाथ में जो बांसुरी और लाठी थी वो धनुष और बाण में बदल गई और कृष्ण अपने भक्त के लिए रघुनाथ यानी कि श्री राम बन गए। तो इस अद्भुत कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? चलिए इसे समझने के लिए एक और छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी देखते हैं। एक पिता और उसके कई बच्चे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी दूसरे के चुने हुए देवता का अनादर करना असल में अपने ही देवता का अनादर करने जैसा है। क्यों? क्योंकि सभी डिवाइन फॉर्म्स उसी एक परम पिता की ही तो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है। 2 बेटे थे, उन्होंने अपने पिता के पैरों की सेवा करने का काम बांट लिया। एक बेटा दाएं पैर की सेवा करता था, दूसरा बाएं पैर की। एक दिन क्या हुआ कि गलती से एक पैर दूसरे पैर से छू गया। बस जिस बेटे के हिस्से वाला पैर छुआ था उसे गुस्सा आ गया और उसने दूसरे पैर पर मार दिया। फिर दूसरे बेटे ने भी बदले में पहले पैर पर मारा और देखते देखते दोनों भाई गुस्से में अपने ही पिता के दोनों पैरों को पीटने लगे। वो ये भूल ही गए कि उनकी ये सेवा उनके पिता को ही तकलीफ दे रही है। आखिर में पिता ने दर्द से चिल्लाकर कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों ने अपनी इस दुश्मनी में सिर्फ अपने पिता को ही चोट पहुंचाई है। और सोचिए, ठीक ऐसा ही तब होता है जब भक्त अलग अलग रूपों के नाम पर आपस में लड़ते हैं। वो अनजाने में उसी एक ईश्वर को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। सच्ची भक्ति, किसी एक रूप के लिए सच्ची डिवोशन हमें छोटा या संकीर्ण नहीं बनाती, बल्कि हमारे दिल को और विशाल बनाती है। ये हमें सभी रूपों का सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि जब हम अपने इष्ट को ही सब कुछ मानते हैं तो फिर हमें हर दूसरे रूप में भी उन्हीं की झलक दिखाई देने लगती है। तो हम आज की बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि कैसे एक बहुत गहरी, बहुत पर्सनल डिवोशन सबसे बड़े यूनिवर्सल लव का रास्ता बन सकती है। ये सोचना ही भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।